हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध दरअसल उत्तराखंड राज्य से है। तो उत्तराखंड का टिहरी डैम पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि अपनी फुल कैपेसिटी पर, अपनी पूर्ण क्षमता पर जो है वो टिहरी डैम काम कर रहा है। 830 मीटर की पूरी क्षमता जो है वो टिहरी बांध ने पहली दफा जो है वो हासिल करी है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। टिहरी डैम कहाँ पर है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है वो इस आर्टिकल में समझने वाले हैं। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल। कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है। और स्टडी आईक्यू पर साल की सबसे बड़ी सेल, दिवाली धमाका सेल जो है वो चल रही है। तो 8 ऑफ नवंबर तक अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो इस दिवाली धमाका सेल में मिलेंगे। तो जरूर इस सेल का जो है वो लाभ उठाएं। आर्टिकल कहता है ये जो तिहरी बांध परियोजना है, द प्रोजेक्ट दैट हैज बीन प्रोवाइडिंग द मच नीडेड 1000 मेगावाट पावर एंड अदर बेनिफिट्स सच एज ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर, फ्लड मॉडरेशन, फिशिंग, tourism etc. for past 15 years was yet to attain its full potential and its full potential remained unutilized। एक ऐसी बांध परियोजना, एक ऐसा डैम प्रोजेक्ट जो पिछले करीब 15 सालों से 1000 मेगावाट बिजली पहुंचा रहा है, पीने का, सिंचाई का पानी जो है वो दे रहा है, फ्लड मॉडरेशन, बाढ़ नियंत्रण का काम कर रहा है, मछली पालन, मछली पकड़ने की प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोग अपनी लाइवलीहुड जो है फिशिंग से फुलफिल करते हैं, उनको मदद कर रहा है। साथ ही साथ पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया जो है वो बना हुआ है। वो टिहरी बांध परियोजना अभी तक अपना पूरी क्षमता को प्रयोग जो है वो नहीं कर पाई थी, अपने पूरे पोटेंशियल को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाई थी। वो अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल जो है वो उसका था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे पोटेंशियल को इसके जो है वो यूटिलाइज किया गया है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम प्रोजेक्ट है। ये डैम प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री में बिजली की आपूर्ति के लिए जो है वो कार्य करता है। तो अगर देश के बड़े-बड़े महानगरों में बिजली की आपूर्ति हो रही है तो उसमें कहीं न कहीं कुछ अहम योगदान जो है वो टिहरी बांध परियोजना का भी है। अभी आगे हम बात करेंगे कि कौन से बड़े शहरों को यहाँ से बिजली जो है वो जाती है। टिहरी रिजर्वायर could not be raised to full reservoir level of 830 meters due to different issues। तो टिहरी बांध परियोजना जो है उसका जलाशय अपने पूर्ण क्षमता तक कभी भी जो है वो नहीं भरा गया, क्योंकि अलग अलग मुद्दे जो है इसके संबंध में आते थे। हाउएवर विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स दिस मैमोथ टास्क वाज अचीव्ड। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से इस विशाल कार्य को फाइनली जो है वो हासिल कर लिया गया है। तो क्या यहाँ पर अचीवमेंट हुई है, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो टिहरी बांध, टिहरी डैम जो कि भारत के सबसे ऊंचे डैमों में शुमार है, उसके रिजर्वायर का स्तर जो है वो पहली बार 830 मीटर तक जो है वो लाया गया है। अपने फुल पोटेंशियल पे उसको जो है वो ऑपरेट किया गया है। The Uttarakhand government permitting raising the Tehri reservoir level to 830 meters on August 25, 2021। तो 25 अगस्त 2021 को सरकार की ओर से मंजूरी जो है वो दे दी गई थी कि उत्तराखंड बांध को जो है वो 830 मीटर तक की डेप्थ तक जो है वो भरा जा सके। Prior to this permission, dam authorities were not allowed to raise it to full level and full potential as water and power were not getting fully utilized। तो अभी तक इस परमिशन से पहले तक जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको परमिशन नहीं थी, उनको अनुमति नहीं थी कि इस रिजर्वायर को पूरे अपने पोटेंशियल तक जो है 830 मीटर तक भरा जा सके, क्योंकि अथॉरिटीज का कहना था कि इस तरीके के फिलिंग से जो पूर्ण रूप से पूर्ण क्षमता पर अगर इसको भरा जाएगा तो पानी और बनने वाली बिजली दोनों की वेस्टेज जो है वो होगी, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो एक मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर स्कीम है भागीरथी नदी की। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय जल विद्युत योजना है। ये प्रोजेक्ट जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, 1000 मेगावाट बिजली की
पूर्ति जो है वो करता है। इसमें 4 मशीन 4 टरबाइन जो है वो लगी हैं और प्रत्येक टरबाइन की कैपेसिटी जो है वो 250 मेगावाट है। तो 250 मेगावाट की 4 टरबाइन्स 4 बिजली बनाने वाली मशीनें जो हैं वो भूमिगत तरीके से अंडरग्राउंड पावर हाउस में जो है वो लगाई गई हैं और भागीरथी नदी के पानी के प्रेशर से टरबाइन जो है वो घूमती हैं और बिजली जो है यहाँ पे बनाई जाती है। Post monsoon, the stored water provides irrigation support to 8.74 lakh hectares of land in Gangetic Plains of उत्तर प्रदेश। सिर्फ बिजली ही नहीं और बहुत सारे तरीके से ये तेहरी बांध परियोजना जो है, तेहरी डैम जो है वो हिंदुस्तान में एक हेल्प जो है, एक इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। मैंने आपको बताया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो मल्टीपर्पज में अलग अलग पर्पसेस जो है सॉल्व करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, उसी के साथ में मॉनसून के बाद जो जल संग्रहित होता है, जो स्टोर्ड वाटर होता है इस डैम में, वो करीब 8,74,000 हेक्टेयर भूमि को उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई में मदद करता है। यानी कि मानसून के समय में पानी जो है वो स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद 8,74,000 हेक्टेयर के इलाके में पानी जो है उससे सिंचाई जो है वो की जाती है। इट प्रोवाइड्स अराउंड 300 क्यूसेक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू दिल्ली फॉर अबाउट 40 लाख पॉपुलेशन एंड 200 क्यूसेक टू उत्तर प्रदेश फॉर सम 30 लाख पॉपुलेशन। तो बिजली की आपूर्ति के अलावा दिल्ली के 40 करीब 40 लाख लोगों को, 40 लाख की आबादी को ये डैम जो है वो पीने का पानी पहुंचाता है और उत्तर प्रदेश की 30 लाख आबादी को भी पेयजल ड्रिंकिंग वाटर की आपूर्ति जो है वो इस तेहरी बांध से की जाती है। तो ड्रिंकिंग वाटर में हेल्प कर रहा है, इरिगेशन में हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, फ्लड कंट्रोल में हेल्प कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है उस डैम की हो जाती है। The dam ensures a sufficient discharge by releasing additional water in the Ganga river during the lean period of different होली स्नान एंड पर्व कस्टम्स एट हरिद्वार एंड प्रयागराज। प्रयागराज और हरिद्वार दो बहुत ही मान्यता वाले धार्मिक तीर्थ स्थल है हिंदुस्तान के। यहां पर हर कुछ समय में कोई ट्रेडिशन या कस्टम को फॉलो करते हुए कुछ स्नान जो है वो होते हैं हरिद्वार में, प्रयागराज में। ये दोनों ही जगह जो हैं वो हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारी मान्यता जो है वो रखती हैं और इन्हीं दो जगहों पर समय समय पर लोग जो हैं वो अ, गंगा मैया में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन कई कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नदी का जल स्तर इतना ना हो कि इतने बड़े नंबर में लोग जो है वो उसमें स्नान कर पाए। ऐसे सिचुएशंस में तेहरी डैम से जो है वो पानी छोड़ा जाता है ताकि जब भी किसी प्रकार का पर्व या स्नान का समय हरिद्वार या प्रयागराज में हो तो गंगा नदी का जल स्तर जो है वो सफिशिएंट हो कि लोग आकर के उसमें स्नान कर सके। तो अगर जब भी आप हरिद्वार जाते हैं या प्रयागराज जाते हैं, वहां पर गंगा नदी का जल स्तर जो है वो इस वजह से इतना बना रहता है कि लाखों लोग वहां आकर के स्नान कर सकें, क्योंकि तेहरी डैम से समय समय पर वहां पर पानी जो है वो छोड़ा जाता है। एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, जब भी कोई पर्व या त्योहार आता है उस समय पे तेहरी बांध से पानी जो है वो गंगा नदी में छोड़ा जाता है। It also ensures sufficient water discharge in Ganga River ड्यूरिंग कुंभ मेला। कुंभ मेला आप जानते हैं कि भारत में बहुत ही ज्यादा मान्यता रखता है। हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व, एक विशेष त्योहार है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला के दौरान बहुत सारे शाही स्नान होते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो कुंभ मेला के स्थान पर स्नान के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में निरंतर जल स्तर जो है वो बना रहे, ये चीज भी तेहरी बांध जो है वो सुनिश्चित करता है। द प्रोजेक्ट हैज आल्सो एनेबल्ड फार्मर्स ऑफ द तेहरी कमांड एरिया टू कल्टीवेट 3 क्रॉप्स। सही है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो इस बांध के द्वारा की जाने वाली सिंचाई की वजह से इस इलाके के जो किसान हैं वो वर्ष में 3 फसलों की खेती करने में सक्षम हो गए हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हेल्प जो है वो ये डैम प्रोवाइड करता है, तेहरी रिजर्वायर। तो यहां पर भागीरथी नदी पर ये बांध जो है वो मौजूद है और इसका रिजर्वायर जल आशय जो है उसको पहली बार अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो है वो भरा गया है। इस वजह से इस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं। द तेहरी पावर प्लांट प्रोवाइड्स 1000 मेगावाट ऑफ पावर and more than 300,000 million units of energy annually to the northern grid, of which 12% goes to Uttarakhand free of cost। 1,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है यहाँ पर होता है। 3,000 मिलियन यूनिट्स ऊर्जा जो है वो साल भर में ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 12% ऊर्जा जो है वो उत्तराखंड राज्य को बिना किसी शुल्क के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाती है।
The project was conceived in 1949 and was cleared by Government of India in 1986 as a joint venture company of Government of India and Uttar Pradesh. तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उस समय जब ये इस परियोजना की शुरुआत हुई थी उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक संयुक्त इकाई ने इस बांध परियोजना को जो है वो शुरू किया गया था। THDC, फॉर्मरली नोन एज तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पहले जिसको तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहा जाता था, इसको आज THDC के नाम से जाना जाता है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1988 टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम। THDC को बनाया गया 1988 में ताकि इस योजना को जो है वो लागू किया जा सके। यहां पर पहली दफा इसको इसके फुल पोटेंशियल पे जो है वो भरा गया है, लेकिन इट इज नोट वर्दी दैट इकोलॉजिस्ट्स हैव बीन रेजिंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डिजास्टर्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन हिमालयन रीजन। तो जो परिस्थितिकी विज्ञानी हैं, जो इकोलॉजिस्ट्स हैं, वो निरंतर हिमालय के क्षेत्रों में बांधों के निर्माण से पैदा होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की संभावना के बारे में चिंता जो है वो व्यक्त करते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल रियलिस्टिक सी सिचुएशन है। कुछ ही समय पहले फरवरी 2021 की बात है, जब उत्तराखंड में ही तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो है उसको भारी नुकसान पहुंचा था ग्लेशियर बर्स्ट से। इन सच अ सिचुएशन, गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द हिमालयन इकोलॉजी, द rise in the water level of the dams can pose a serious crisis, such as recent rupture of the Nanda Devi Glacier caused a disaster situation in Tapovan Vishnugarh project। तो कुछ ही समय पहले फरवरी 2021 में ही जब नंदा देवी ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, तो उससे तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो है उसको भारी नुकसान जो है वो पहुंचा था। और इस तरीके की बांध परियोजना है जिसमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पानी जो है स्टोर किया गया है, क्योंकि वो हिमालय के अंदर मौजूद है और हिमालय का परिस्थितिकी तंत्र बेहद संवेदनशील है। कभी भी यहाँ पे बारिश जो है वो आ जाती है। ज्यादा बारिश होने से वो बांध जो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे भरा गया है उसको भारी नुकसान होता है। और अगर कभी ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि बांध को नुकसान होता है, तो पूरे के पूरे राज्य को या आसपास के राज्यों को एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो उनके लिए पैदा हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। उत्तराखंड राज्य से इस आर्टिकल का जो है वो संबंध है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। तेहरी बांध को क्योंकि पहली दफा अपनी फुल कैपेसिटी पे भरा गया है, तो इस वजह से ये आर्टिकल जो है वो न्यूज में था। कहाँ है तेहरी बांध परियोजना, क्या इसका महत्व है, इन सभी चीजों को हमने विस्तार से जो है वो यहाँ पे समझा है। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्टडी IQ पर आपको सभी कोर्सेज पे मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं दिवाली धमाका सेल, साल का सबसे बड़ा सेल, जिसमें आपको सबसे बड़े डिस्काउंट्स जो है वो मिल रहे हैं। तो 8 नवंबर तक अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो बेहतरीन डिस्काउंट्स आपको जो है वो मिलेंगे। तो डेफिनेटली इस सेल का जो है वो लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।